हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे टॉरस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी टॉरस एनर्जी है तो ये आपकी रीडिंग है एंड ये आपको रेजोनेट हो सकती है। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है टॉरस, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ साथ में आज हम लोग चेक करने वाले हैं आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस, आपके लिए कुछ लव मैसेजेस, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड ऑल्सो आपका करियर एंड फाइनेंसेस। ओके, सो लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट टॉरस। ये है आपका जून सेकंड हाफ के लिए, दैट इज़ जून 15th टू 30th आप कह सकते हो। आपके लिए क्या मैसेजेस होंगे, लेट अस फाइंड आउट। मुझे सुनाई दे रहा है एक्शन। कुछ लोग मे बी इस टाइम पे टॉरसेस आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो, या फिर आप बहुत सारी चीज़ों को साथ में हैंडल कर रहे हो, डील कर रहे हो। ये आपके करियर में भी हो सकता है या आपके पर्सनल लाइफ में। आई ऑल्सो फील दैट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या किसी काम का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। लेट अस सी। शुरू करते हैं सबसे पहले आपके यूनिवर्सल मैसेजेस के साथ टॉरस। वी हैव द वुल्फ, दैट इज़ द इंस्टिंक्ट एनर्जी। आई फील टॉरस, पहली चीज़ जो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं दैट इज़ आप पावरफुल हो। आप खुद को जितना पावरफुल समझते नहीं हो, आप उससे भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। यहाँ पे कुछ लोग हैं एंड आप काइंड ऑफ एक लीडर हो इस टाइम पे। आपसे यही कहा जा रहा है कि आपके सिचुएशन में विक्टिम मत बनिए, बल्कि लीडर बनिए। इस सिचुएशन को कंट्रोल करिए, आपके लाइफ को कंट्रोल करना आपके हाथों में है। दिस इज़ लाइक अ डेस्टिन्ड सिचुएशन। कंट्रोल आपका डेस्टिनी है, कंट्रोल करने में कोई बुराई नहीं है। बिकॉज राइट नाउ आई थिंक बहुत सारे लोग आप इसके ऊपर उसके ऊपर दोष डाल रहे हो, या आप अपनी किस्मत को दोष दे रहे हो, या आप सिचुएशन को दोष दे रहे हो दैट मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरा तो किस्मत ख़राब है। बट यूनिवर्स काइंड ऑफ आपसे कह रहे हैं कि आपका किस्मत ख़राब नहीं है, ये आपका डेस्टिनी है। एंड इस सिचुएशन में भी बहुत कुछ पॉजिटिव छुपा हुआ है जो आपको फाइंड आउट करना है। इस सिचुएशन में जो पॉजिटिव है उसे आप बिना देखे आप काइंड ऑफ नेगेटिव पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ऑल्सो इस वक्त आपका क्राउन चक्रा या फिर आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। एंड आई फील दैट अगर आप डेली मेडिटेशंस वगैरह करते हो, आप बहुत सारी चीज़ों को फील कर पाओगे अपने आसपास। आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने वाले हो। आपको कई तरह के इन्फॉर्मेशन मिल सकता है इधर उधर से, जो आपको हेल्प करेगा आपके दिन में हर एक स्टेप आपको लेने में, या आपके हर एक डिसीशंस आपको लेने में बहुत ज़्यादा मदद आपको मिलेगी इन सारे सिचुएशन से। नाउ टॉरस, आई फील हियर दैट कुछ लोग आपके मन में कुछ शंका है जिसे आप जिसे आप सोच रहे हो कि ये कन्फ्यूजन है। लाइक आप कुछ समझ रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, बट आप खुद को डाउट कर रहे हो कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो रियल है। आई फील बहुत सारे लोगों के लिए आप उस इंस्टिंक्ट या आप अपने मन पे भरोसा कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लग रहा है तो शायद वो सच है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके सामने प्रूफ हो, या ज़रूरी नहीं है कि हर बार सब कुछ एकदम सामने क्लियरली आपको दिखे। बट कभी कभी हमारा जो इंस्टिंक्ट होता है, हमारा जो सिक्स्थ सेंस होता है, इंट्यूशन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्पॉट ऑन होता है। एंड यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं दैट आप उस इंस्टिंक्ट पे, आप उस सिक्स सेंस पे भरोसा कर सकते हो। ऑल्सो इस टाइम पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस डाउनलोड्स आप रिसीव करने वाले हो फ्रॉम द यूनिवर्स, इवन आपके आसपास के लोगों के बारे में, आपके आसपास के सिचुएशंस के बारे में। अगर आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो, जैसे कि क्लैरिटी, जैसे कि डायरेक्शन, एडवाइस, आपको वो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा फ्रॉम द यूनिवर्स। डोंट वरी अबाउट इट। लेट अस सी व्हाट इज़ योर लव मैसेज फॉर दिस टाइम। फ्लर्ट,
extend your light-hearted energy to others. सो आई फील लव सिचुएशन में भी आप काइंड ऑफ एन्जॉय करने वाले हो अपने टाइम को विद दैट फ्लर्ट एनर्जी. आई सी हियर दैट आप काइंड ऑफ ओपन हो. आप बहुत सारे लोग मे बी आप सिंगल हो, आप अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, आप लोगों से बातें कर रहे हो, एंड कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं. सो आप काइंड ऑफ एक लाइट हार्टेड एनर्जी में हो. यहाँ पे आपको कोई खास कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, स्पेशली अगर आप सिंगल हो, या फिर मे बी आप कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हो. सो आप काइंड ऑफ अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, या आप काइंड ऑफ अपने एक पर्टिकुलर सोलमेट काइंड ऑफ अ पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हो, या बस आप ओपन हो. दैट इज़ व्हाट आई फील लाइक. आप ओपन हो कि जो भी आएगा आपके लिए आप उसे स्वीकार करोगे. यू नो, आप उसे देखना चाहते हो, आप उसे एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप लाइफ को जीना चाहते हो. लेट अस सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लव सिचुएशन टॉरस. वी हैव द 9 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल. द स्टार, कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ ह्यूज विश फुलफिलमेंट, एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स. एंड ये विश फुलफिलमेंट जो हो रहा है आपकी लव लाइफ में, इट इज़ अबाउट अ पर्सन. जो पर्सन माई लाइक कैन बी ये पर्सन थोड़ा सा प्लेयर काइंड ऑफ पर्सन थे. लाइक आई डोंट नो, लाइक यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिल रहा है दैट ये जो पर्सन, अगर ये न्यू पर्सन है, जैसे ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, लाइक आपको लगेगा दैट आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर सकते, बट एक्चुअली में ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है. एक्चुअली में हो सकता है ये पर्सन आपके सोलमेट है. एक्चुअली में ये पर्सन आपके विश फुलफिलमेंट है, जिनके लिए मे बी आप इतना ज़्यादा प्रे कर रहे थे, आप इतना ज़्यादा वर्क पुट ऑन कर रहे थे, आप इतना ज़्यादा वेट कर रहे थे फॉर सम ऑफ यू टॉरसेस. बिकॉज आई सी आपका एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स वाला है, उसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज यहाँ पे फ्लर्ट था. सो आप काइंड ऑफ ओपन हो, ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, बिकॉज आपके माइंड में एक क्लैरिटी है दैट मुझे ऐसे टाइप के पर्सन चाहिए, या मैं ऐसे टाइप का इंसान डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ, बिकॉज मेरे अपने बाउंड्रीज़ है, मेरे अपने सेल्फ लव सिचुएशंस है, एंड यू नो आप काइंड ऑफ अपने पास्ट लेसन को सीख रहे हो, साथ साथ आप आगे बढ़ रहे हो, ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, एंड कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे लोगों से मे बी आप बात करोगे, चैट करोगे, जिन लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आप लगो, या ये लोग आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे. एंड आई सी दैट एक न्यू कनेक्शन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, एक न्यू कनेक्शन स्टार्ट होने के पूरे चांसेस है टॉरस आपके इस सिचुएशन में. लेट अस सी, अगर आप किसी से डील कर रहे हो, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द चैरियट, ऑफ कोर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड. जो टॉरसेस यहाँ पे किसी से डील कर रहे हो, आई सी दैट आपके जो पर्सन है, फ़िलहाल ये पर्सन अनडिसाइडेड है, फ़िलहाल ये पर्सन आपको चूज़ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एक काइंड ऑफ सिचुएशन है जहाँ पे मे बी इस पर्सन को चूज़ करना पड़ेगा दोनों ऑप्शंस में से, चूज़ करना पड़ेगा दोनों रास्तों में से, दैट क्या ये आपका रास्ता लेंगे या किसी और का, या मे बी वो अपनी फैमिली की बात सुनेंगे या इस कनेक्शन को चूज़ करेंगे. सो या फिर क्या वो वापस आना चाहते हैं या नहीं. सो इस पर्सन के पास बेसिकली 2 ऑप्शंस हैं. इस पर्सन के पास बेसिकली यू नो चॉइस करने के लिए एक जगह है जहाँ पे इस पर्सन को चूज़ करना है, जहाँ पे इस पर्सन को काइंड ऑफ अपना माइंड सेट करना है दैट मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए. एंड आई फील हियर दैट ये पर्सन काइंड ऑफ इस टाइम पे आपको चूज़ नहीं कर रहे हैं विद दैट क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड. आई थिंक इस पर्सन को और भी ज़्यादा टाइम चाहिए. ये वो पर्सन है जो आपके साथ इस वक्त बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या बहुत ही ज़्यादा रूड है. मे बी इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, मे बी इन्होंने आपको अनफ्रेंड कर दिया है सोशल मीडिया से, या आपका लाइक कॉल्स पिकअप नहीं करते, बात नहीं करना चाहते, रूडली बिहेव करते हैं. सो ये वो पर्सन है बेसिकली. ओके, बट आई सी दैट आप काइंड ऑफ आपको ये चीज़ उतना ज़्यादा इफेक्ट कर नहीं रहा है, बिकॉज जो लोग सिंगल हो आप डेफिनेटली मूव ऑन कर चुके हो, एंड आप अपने ऑप्शंस ऑलरेडी ओपन हैं आपके. जो लोग अभी भी इस पर्सन से डील कर रहे हो, आई थिंक आप खुद में बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हो, आप खुद में काइंड ऑफ एक रास्ता ढूंढ पा रहे हो, आप खुद में खुश हो. सो बेसिकली आपको उतना भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं या कब तक करेंगे, बिकॉज आप इस पर्सन का वेट नहीं कर रहे हो. आप काइंड ऑफ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप काइंड ऑफ अपने प्रायोरिटीज़, अपने बाउंड्रीज़ सेट कर रहे हो ताकि आपको किसी का वेट ना करना पड़े. राइट. अगर मैं ज़ोडियाक की बात करूँ, मेरे पास है जेमिनी, लिब्रा,
Cancer, Aquarius, Sagittarius, Aries and Leo also. Okay, so अभी देखते हैं that what is your career and your financial situation. Okay, we have the Page of Swords, Hermit, Two of Cups and the Moon. Taurus, I feel यहाँ पे एक चेंज आ रहा है आपके लिए, ठीक है. देर इज़ दिस पर्सन, ठीक है. या तो ये कोई इंसान है जो ये चेंज आपकी लाइफ में ला रहे हैं आपके करियर फाइनेंसेस में, या तो फिर ये यूनिवर्स है. आई फील दिस इज़ अ टाइम कि आपको थोड़ा सा और बैलेंस्ड बनना पड़ेगा अपने करियर में. कुछ लोग आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो, कुछ लोग आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, कुछ लोग आप हिसाब नहीं रख रहे हो अपने पैसों का, या फिर आप काइंड ऑफ किसी और पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट, किसी असाइनमेंट या किसी वॉट एवर चीज़ के साथ. सो यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट यहाँ पे आपको एक बाउंड्री रखना बहुत ज़रूरी है. आपको यहाँ पे थोड़ा सा नज़र घुमाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ कुछ ऐसी जगहें हैं आपके करियर फाइनेंसेस में जो आपके कंट्रोल के बाहर है. एंड रिमेंबर, आपका फर्स्ट कार्ड ही ऐसा आया था दैट आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपका कंट्रोल आपके हाथों में होना पड़ेगा. फॉर सम ऑफ यू, आप एक नया जॉब ढूंढ रहे हो, आप एक सेटल होने का तरीका ढूंढ रहे हो, आप अपना स्किल, अपना क्राफ्ट ढूंढ रहे हो. लाइक आप सोच रहे हो कि लाइफ में आपको क्या बनना है, या लाइक इसके आगे आप क्या करना चाहते हो. सो कुछ लोग मे बी आप कम्प्लीटली फ्रेशर हो, लाइक आप अपना फर्स्ट जॉब ढूंढ रहे हो, फर्स्ट इनकम करने का तरीका ढूंढ रहे हो. बाकी के लोग मे बी आप एक जॉब छोड़ चुके हो, या आप ऑलमोस्ट छोड़ना चाहते हो, जिस वजह से आप कुछ नया ढूंढ रहे हो, नया इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो. कुछ लोग इवन पढ़ाई कर रहे हो, डज नॉट मैटर आपका क्या एज है, बट आप कुछ सीख रहे हो, आप कोई डिग्री वगैरह हासिल कर रहे हो, आप खुद को एनरोल करवा रहे हो, रजिस्टर करवा रहे हो किसी कोर्स में, किसी क्रैश कोर्स में, किसी ट्रेनिंग में. द थिंग इज़ दैट ऐसा मुझे कोई भी ब्लॉकेज नज़र नहीं आ रहा है, बट इट इज़ मोर लाइक कि आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. अब मे बी आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बट इट्स लाइक आप एक तरफा सोच रहे हो, या आप आपके माइंड में एक पिक्चर बना हुआ है एंड आप उस पिक्चर के हिसाब से चीज़ों को देख रहे हो, एंड आप उससे बाहर आके रियलिटी को नहीं देख पा रहे हो. आप काइंड ऑफ पूरे पिक्चर को नहीं देख पा रहे हो, आप काइंड ऑफ पूरे रियलिटी को नहीं देख रहे हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट दैट कहाँ पे आप लैक कर रहे हो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट दैट कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो काइंड ऑफ आप पीछे छोड़ रहे हो या आपसे छूट रही है. फॉर सम ऑफ यू इट्स जस्ट दैट कि आप इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो जितना पहले करते थे, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं हो जितना पहले हुआ करते थे, आप काइंड ऑफ एक डायरेक्शन ढूंढ नहीं पा रहे हो, क्वेश्चन किए जा रहे हो खुद को. सो आई डेफिनेटली सी दैट आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा प्रायोरिटाइज़ कीजिए अपने लाइफ को, अपने करियर फाइनेंसेस को. आप काइंड ऑफ ये जानने की कोशिश करें दैट इस वक्त आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, ना ही ओवर थिंक करने में टाइम वेस्ट करें. ऑल्सो काइंड ऑफ किसी और के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर खुद को विक्टिम मानने की भी ज़रूरत नहीं है. चाहे जितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, जितना भी टफ टाइम्स क्यों ना हो, इट इज़ ऑलवेज़ अ वे आउट, देयर इज़ ऑलवेज़ अ वे आउट. एंड सबसे बेस्ट वे आउट है दैट you take control, you decide the next action. देख, आपको फ्रेम में आना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा, आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा, आपको यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बिकॉज कोई और आपके लिए ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते.
इवन इफ आप किसी और पे सौंप रहे हो, भरोसा कर रहे हो, बट ये पर्सन भी ये सब चीज़ें नहीं कर सकते आपके लिए। सो यूनिवर्स बस इतना चाहता है कि आप अपना एफर्ट्स पुट ऑन करें, आप खुद आगे बढ़े, आप खुद काइंड ऑफ एनालाइज करें कि आपका सिचुएशन क्या है, एंड वही आपके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। जिस टाइम पे आप एनालाइज करोगे, जिस टाइम पे आप प्रायोरिटी को सेट करोगे, आपके पास ऑटोमेटिकली क्लैरिटी होगा दैट आपको आगे कैसे बढ़ना है, या सबसे पहले आपको कौन सा स्टेप लेना है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू हियर टॉरसेस, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू आउट। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। एंड अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना इफ़ दिस रेजोनेटेड और नॉट। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।